वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इंडिया लोकेशन, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 11 फिजिकल एनवायरनमेंट। The objective of this session are understanding of location of India, its geographical extension, latitudinal extension, longitudinal extension, value of latitudinal extension, longitudinal extension, meaning of Indian Standard Time, calculation of Indian Standard Time and knowledge of India and its neighbor. So सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि लोकेशन का मतलब क्या होता है। लोकेशन का मतलब अगर हम एक जनरल सेंस में देखें, अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन, किसी भी जगह का कोई भी एक जो पर्टिकुलर प्लेस जो है वो किस जगह पे लोकेटेड है, हम उसे ही लोकेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे कोऑर्डिनेट्स के पर्सपेक्टिव में या लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऑफ पैरेलल और अगर मेरिडियन के पर्सपेक्टिव में देखें तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे लैटिट्यूड और जहाँ पे लॉन्गिट्यूड का इंटरसेक्शन होता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, हम उसे ही जनरली क्या बोलते हैं, लोकेशन कहते हैं। इसको अभी हम थोड़ी देर में इस कंसेप्ट को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया लोकेशन के सेगमेंट को हम डिस्कशन के द्वारा डिटेल में शुरू कर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में इंडिया के मैप को देखा होगा और उसमें आपने देखा होगा कि अगर इंडिया की बात करें तो 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और 4 मेजर ओशंस हैं। तो इंडिया किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, वो एशिया का पार्ट है और एशिया के सदर्न पार्ट में जनरली हमें वो दिखता है। तो अगर हम लोग लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्गिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वर्ल्ड के हेमिस्फेयर में बांटें तो लैटिट्यूडनली हम होल वर्ल्ड को 2 मेजर हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनली देखें तो हम पूरे वर्ल्ड को या पूरे अर्थ को ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नाउ यू कैन क्लोजली एग्जामिन द मैप ऑफ इंडिया फ्रॉम फिगर 1.1, मार्क द southernmost and northernmost latitude and easternmost and westernmost longitudes। अगर हम इंडिया के इस मैप को अगर हम देखें तो इंडिया के इस मैप में आप नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कि अगर हम लोग लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को अगर देखें, आप इस लैटिट्यूडनल और इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को आप इस इमेज से भी या इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। इसमें अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा अगर जूम करूं तो अगर आप इंडिया के लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन में मेन लैंड के एक्सटेंशन को देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट north latitude and the longitudinal extension is 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute east longitude हमें दिखता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया का अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें मेन लैंड से तो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट एंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इज 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन अगर बियॉन्ड मेन लैंड, अगर अंडमान निकोबार को अगर हम देखें तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट ना होके वो हमें 6 डिग्री 4 मिनट दिखता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर नॉर्थ से साउथ अगर इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन को अगर किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ का हमें एक्सटेंशन दिखता है। बट वेयर अगर आप देखें कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट को देखें तो अराउंड 2933 किलोमीटर हमें दिखता है। कहने का मतलब क्या है कि नॉर्थ से साउथ इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की इन किलोमीटर वैल्यू ज़्यादा है और ईस्ट टू वेस्ट इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की इन किलोमीटर वैल्यू कम है। इन दोनों में वेरिएशन के पीछे कारण क्या है अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग, अगर आप इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट एंड 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट में लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली हमें 30 डिग्री का हमें एक्सटेंशनल गैप हमें जनरली दिखता है।
द mainland of India extends from the Kashmir in the north to Kanyakumari in the south and Arunachal Pradesh in the east to Gujarat in the west. तो यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ से साउथ में इंडिया के कौन कौन स्टेट्स का बाउंड्री बनता है या कौन कौन स्टेट्स है, और ईस्ट टू वेस्ट में कौन कौन से. इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट. अब देखिए यहाँ पे अभी तो जो हमने किया वो इंडिया का एक तरीके से आप लैंड बाउंड्री का एक्सटेंशन देखते हैं, लेकिन लैंड बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर का जो वाटर बॉडी है वहाँ पे भी इंडिया का टेरिटोरियल वाटर बॉडी का एक्सटेंशन हमें मिलता था. यहाँ पे एक देखिए बहुत बेसिक टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है नॉटिकल माइल. तो नॉटिकल माइल को हम जनरली वाटर बॉडीज को एक डिस्टेंस को इन माइल मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को यूज़ करते हैं. इस बॉक्स में आपको कुछ माइल में जो मेजरमेंट इंचेस के फॉर्म में, किलोमीटर के फॉर्म में दिया गया है, उसे आप थोड़े से बेहतर जानकारी के लिए आप अपने ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. अगर इंस्टीट्यूट माइल को देखें तो इंस्टीट्यूट माइल का मतलब होता है 63,360 इंचेस. अगर नॉटिकल माइल को देखें तो एक नॉटिकल माइल बराबर 72,960 इंचेस. इस डेटा को अगर आप ना भी याद रख सके तो इन नीचे के इन दो डेटा को अगर याद रखें तो आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा. अगर 1 इंस्टीट्यूट माइल को अगर देखें तो 1 इंस्टीट्यूट माइल बराबर 1.6 किलोमीटर. तो 1 माइल या 1 इंस्टीट्यूट माइल 1.6 किलोमीटर या अराउंड 1.58 किलोमीटर. आप 1.6 किलोमीटर को यहाँ पे ध्यान में रखें. एंड 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर. कहने का मतलब क्या है कि नॉटिकल माइल की वैल्यू इंस्टीट्यूट माइल के कंपैरिजन में 0.2 किलोमीटर क्या होती है, ज़्यादा होती है. आपको पता है इंडिया लैटिट्यूडनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और लॉन्गिट्यूडनली वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. कहने का मतलब क्या है कि लैटिट्यूडनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब वो इक्वेटर के नॉर्थ में है और लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न हेमिस्फीयर का मतलब होता है कि वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में पड़ता है. Our southern boundary extends up to 6 degree 45 minute north latitude in the Bay of Bengal. Let us try to analyze the implications of having such a vast longitudinal and latitudinal एक्सटेंशन. इंडिया का जो 30 डिग्री के गैप पे जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन या इतना वास्ट जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन दिखता है उसका क्या इंपॉर्टेंस. आप सभी को पता है इंडिया पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस नेशन है, लेकिन अगर एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट नेशन की कैटेगरी में आता है. इफ़ यू वर्क out the latitudinal and longitudinal extent of India, they are roughly about 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री का गैप दिखता है. अगर नॉर्थ टू साउथ को देखें तो 3214 किलोमीटर का, वेयर ईस्ट टू वेस्ट अगर लॉन्गिट्यूड को देखें तो 2933 किलोमीटर का दिखता है. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस? कंसल्ट चैप्टर नंबर 3 ऑन द टॉपिक लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम इन द प्रैक्टिकल वर्क. तो प्रैक्टिकल वर्क में हमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और टाइम को फिर हम उससे कैसे जोड़ के कैलकुलेट करते हैं उसे हम डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे. लैटिट्यूड, आप इस इमेज में आप लैटिट्यूड देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे इक्वेटर भी दिख रहा है जो खुद एक लैटिट्यूड का एग्जाम्पल है. 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री एंड फाइनली नॉर्थ पोल. लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड मीन्स लैटिट्यूड रेफर्स टू एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ, ईदर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ईदर इन द सदर्न हेमिस्फेयर. सेंटर ऑफ द अर्थ से रिस्पेक्टिवली नॉर्थ और साउथ का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है हम उसे ही लैटिट्यूड कहते हैं. और सभी एंगुलर डिस्टेंस को ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट जब हम लाइन ड्रॉ करके उसे मिला देते हैं तो उसे ही 0 डिग्री के पैरेलल होने के कारण हम उन सभी को लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं. लेकिन जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे
हम 0 डिग्री से रिस्पेक्टिवली नॉर्थ और साउथ की ओर शिफ्ट करते जाते हैं। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड का लेंथ, अगर आप इस इमेज में देखें, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड का लेंथ कम होता जाता है। सबसे लंबा जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होता है वो 0 डिग्री होता है, और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो एक मेयरली पॉइंट के फॉर्म में रह जाता है उसे हम पोल रिस्पेक्टिवली नॉर्थ एंड साउथ कहते हैं। लैटिट्यूड के संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात याद रखिएगा, हम लोग इन डिटेल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होता है, लेकिन दो लैटिट्यूड का लेंथ सेम नहीं होता है। आप इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बीच के डिस्टेंस को देखें, आप इस लैटिट्यूड और इस लैटिट्यूड के बीच के डिस्टेंस को देखें, वो हर जगह सेम होता है, लेकिन दो लैटिट्यूड का लेंथ हर जगह सेम नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड का मतलब, जैसा कि हमने लैटिट्यूड में बताया कि 0 डिग्री से नॉर्थ और साउथ एंगुलर डिस्टेंस 0 डिग्री लैटिट्यूड से, लेकिन अगर हम बोलें कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट एंगुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और इसी लॉन्गिट्यूड का ही एक और जो ऑल्टरनेटिव नेम होता है, हम इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही हम मेरिडियन कहते हैं, इसे ही मध्याह्न कहते हैं। मेरिडियन का मतलब क्या होता है? मेरिडियन का मतलब यहाँ पे कुछ आप यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि कोई ये 10 जगह है या 4-5 जगह ये है, और ये सारे जगह अगर एक ही मेरिडियन पे है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन सभी एक ही मेरिडियन के लोकेटेड, एक ही मेरिडियन पर लोकेटेड सभी जगह पे टाइमिंग, सभी जगह पे जो घड़ी की सुई होगी वो एक ही प्रकार के टाइम को जनरली क्या करेगी? दिखाएगी। तो लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूड मीन्स एन एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बना हुआ आपको यहाँ पे एक ग्रिड दिख रहा होगा। आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, आप बहुत सारे यहाँ पे वॉयलेट कलर से बने हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप देख पा रहे हैं। हम इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? लोकेशन कहते हैं। तो लोकेशन का मतलब बेशक एक प्लेस और एक पर्टिकुलर जगह को आप इन जनरल बोल सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकली द लिटरल मीनिंग ऑफ लोकेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लेकिन जब कई सारा इंटरसेक्शन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का होने लगता है तो वो कंप्लीट एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, एक कंप्लीट ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और इसी ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम कई बार ग्रिड या कई बार ग्रेटिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड और ग्रेटिक्यूल एंड लोकेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि लोकेशन का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज, intersection of latitude and longitude is location, but networking of latitude and longitude is grid or लोकेशन। इस ग्रिड को आप इस इमेज के द्वारा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अब देखिए जब हमने लैटिट्यूड को डिस्कस किया तो लैटिट्यूड के बारे में हमने क्या बताया था कि दो लैटिट्यूड का लेंथ सेम नहीं होता है, लेकिन दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम होता है। बट लॉन्गिट्यूड इसके जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। अगर आप देखें तो ये एक लॉन्गिट्यूड को दिखा रहा है और ये सारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर हमें लॉन्गिट्यूड दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो लॉन्गिट्यूड की प्रॉपर्टी लैटिट्यूड के प्रॉपर्टी के जस्ट ऑपोजिट होती है। वो कैसे? अगर आप देखें सभी लॉन्गिट्यूड का लेंथ सेम होता है, सभी मेरिडियंस का लेंथ सेम होता है, लेकिन दो मेरिडियन या दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस हर जगह सेम नहीं होता। अगर आप इस लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड को देखें तो इसके बीच का सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस होता है वो 0 डिग्री में होता है। लेकिन जैसे जैसे आप 0 डिग्री से रिस्पेक्टिवली नॉर्थ और रिस्पेक्टिवली साउथ की ओर शिफ्ट करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर, उनके बीच का डिस्टेंस या दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और फाइनली नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके वो मर्ज करने के कारण नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाता है। तो इसे आप अभी पेज में थोड़ी देर पहले अभी यही कंसेप्ट अभी आएगा यहाँ पे, जो अभी हमने बताया यहाँ पे कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन दोनों में अगर आप देखें तो 30 डिग्री का एक्सटेंशनल गैप है। इसके बाद भी
इंडिया का नॉर्थ से साउथ लेंथ ज़्यादा दिखता है और ईस्ट टू वेस्ट हमें उसका लेंथ या उसका विड्थ हमें कम दिखता है यहाँ पे, जो अभी आगे के डिस्कशन से और ज़्यादा क्लियर होगा. दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल. तो पोल की ओर जाने के बाद दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है. बट ऑन द अदर हैंड जो लैटिट्यूडनल डिस्टेंस या दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम रहता है. तो कभी अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में गैप 30 डिग्री का होने के बावजूद या होने के बाद भी हमें नॉर्थ टू साउथ हमें एक्सटेंशन इन किलोमीटर ज़्यादा दिखता है, सिवाय या कंपैरिजन ईस्ट टू वेस्ट के. फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड इट इज अंडरस्टूड दैट द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन. देखिए, जब हम लोग आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में टेम्परेट्स ट्रॉपिकल इन सभी को आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन इस इमेज के द्वारा मैं ब्रीफ में इसे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ. हम लोग पूरे अर्थ को कई सारे हीट जोन्स में लैटिट्यूडनली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. एक ऐसा इमेजिनरी सर्कल जो पूरे पृथ्वी को टू सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड करता है, हम उसे इक्वेटर कहते हैं, उसे 0 डिग्री से डिनोट करते हैं. इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है, हम इसे ही ट्रॉपिकल जोन या इसे ही टॉरिड जोन कहते हैं. 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ को हम टेम्परेट जोन कहते हैं या शीतोष्ण जोन कहते हैं, रिस्पेक्टिवली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ को हम लोग फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, रिस्पेक्टिवली इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड रिस्पेक्टिवली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो ये तो हीट जोन से, लेकिन इसी हीट जोन के मार्जिनल एरिया में हमें इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स दिखते हैं. जैसे 0 डिग्री को देखें तो इस लैटिट्यूड का नाम है इक्वेटर. अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड को देखें तो इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और इसी 23.5 डिग्री नॉर्थ के आसपास का एरिया अराउंड 30 डिग्री 35 डिग्री के आसपास के एरिया को ट्रॉपिकल एरियाज के एडजॉइनिंग होने के कारण सब ट्रॉपिकल एरिया भी कहते हैं. तो 0 डिग्री लैटिट्यूड का नाम है इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, क्योंकि ये आर्कटिक वाले एरिया को ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है. 23.5 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड 66.5 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड को कहते हैं एंटार्क्टिक सर्कल. अब देखिए, थोड़ी देर पहले यहां पे एक बात आई थी कि इंडिया के बीच से अगर आप अपने एटलस में देखें बच्चे, तो इंडिया के बीच से अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि कौन सा लैटिट्यूड या कौन सा इमेजिनरी लाइन क्रॉस करता है, तो अगर आप वेस्ट टू ईस्ट को देखें तो वेस्ट टू ईस्ट की ओर 23.5 डिग्री नॉर्थ के वैल्यू के साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, क्रॉस करता है, जो वेस्ट टू ईस्ट इंडिया के 8 मेजर स्टेट से होकर क्रॉस करता है. रिस्पेक्टिवली वेस्ट टू ईस्ट कौन कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इन सभी 8 स्टेट्स का की जो हायरार्की है इसे वेस्ट टू ईस्ट में याद रखेंगे. तो कहने का मतलब क्या है कि इस 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसके साउथ के एरिया को हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं और इसके नॉर्थ के एरिया को सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट, जिसमें मोस्टली हमारा जो यूपी, अगर आप देखें हरियाणा, पंजाब, एमपी, राजस्थान, इन सभी का एरिया हमें जनरली इसमें देखने के लिए ज़्यादातर मिलता है. आगे देखें, इस कारण से अगर आप देखिए इसमें भी बहुत बड़े पैमाने में वेरिएशन दिखता है. अगर आप कभी 23.5 डिग्री नॉर्थ के साउथ के एरिया को देखें तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, मोस्टली इसमें साउथ इंडियन स्टेट्स आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन जिस तरीके से बोल सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अकॉर्डिंग जो उनका डिवीजन दिखता है, तो इसी डिवीजन के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर हमें टेम्परेचर, रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल या अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है. सब ट्रॉपिकल जोन and warm temperate zone, this location
is responsible for large variations in landforms, climate, soil types and natural vegetation in the country. अगर आप हिमाचल प्रदेश के वेजिटेशन को देखें, तमिलनाडु के वेजिटेशन को देखें, तो उसमें डिफरेंस का एक बहुत बड़ा कारण ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, अगर आप देखें कि सी से डिस्टेंस, कॉन्टिनेंटैलिटी, इन सभी टॉपिक्स को या इन सभी कंसेप्ट को हम आगे के चैप्टर में इन डिटेल कवर करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में जस्ट इंट्रोडक्टरी सेगमेंट के फॉर्म में आपको यह समझना है कि कैसे लैटिट्यूडनल लोकेशन भी, कैसे लैटिट्यूड के कौन नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है तो वहां पे किस प्रकार का टेम्परेचर होगा, किस प्रकार का प्रेसिपिटेशन होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें जनरली वेजिटेशन और हमें सॉइल टाइप्स दिखने के लिए इंडिया के रेफरेंस में हमें मिलता है. Now let us observe the longitudinal extension and its implications on the Indian people. From the values on longitude, it is quite discernible that there is a variation of nearly 30 degree which causes a time difference of nearly 2 hours between the easternmost and वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री. इस पूरे कंसेप्ट को आप इस इमेज के द्वारा पहले समझिए बच्चे. यहाँ पे हमने इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन या आईएसटी के कंसेप्ट को हम इस स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. अभी हमने थोड़ी देर पहले इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बारे में क्या कहा कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जनरली आप देखेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट. अगर आप इन दोनों के बीच में अगर गैप देखें तो वो अराउंड 30 डिग्री का हमें क्या दिखता है, गैप दिखता है. लेकिन इस कंसेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस स्लाइड में मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझिए. आमतौर पे हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो अर्थ है उसका अगर आप शेप को देखें तो वो क्या है, जॉइड है. लेकिन हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी अर्थ अगर स्फेरिकल है और 24 आवर में ध्यान देंगे, 24 आवर में हमारा जो पूरा जो एक सर्किल का जो एक एंगल होता है वो कितना होता है, 360 होता है. तो 24 आवर में हम ये मान के चल रहे हैं कि 360 डिग्री वो क्या करती है, रोटेट करती है और रिवोल्यूट भी करती है. रोटेशन और रेवोल्यूशन को पहले समझिए. पृथ्वी दो प्रकार के मूवमेंट को करती है, अपने एक्सिस के अलोंग और अपने ऑर्बिट में. अपने ऑर्बिट में वो सन के चारों ओर 365 डेज में जो एक पूरा मूवमेंट पूरा करती है हम उसे रिवोल्यूशन कहते हैं. और 24 आवर में अपने एक्सिस के अलोंग जो एक पूरा वो मूवमेंट करती है हम उसे रोटेशन कहते हैं. तो हमारा कंसर्न यहाँ पे रोटेशन से है. अगर 24 आवर में पृथ्वी अगर 360 डिग्री रोटेट कर रही है, और रोटेशन में एक सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो रोटेशनल जो डायरेक्शन हमारे अर्थ का है, हमारे अर्थ का जो रोटेशनल डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट है. पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, रोटेट करती है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं करती है. तो वेस्ट टू ईस्ट घूमने के कारण जो ईस्टर्न पार्ट है वो सबसे पहले आता है. याद रखिएगा, जनरली अगर स्फेरिकल बॉडी है और वो सन के चारों ओर घूम रही है तो आपको ये सिंपल सा एक लॉजिक पता है बच्चे कि एक बार में कंप्लीट पार्ट कभी भी सन के सामने नहीं आ सकता. जो पार्ट सन के सामने आएगा वहां पे लाइट पड़ेगी तो वहां पे डे होगा, जो पार्ट सन के सामने नहीं होगा वहां पे डार्क साइड होगा तो वहां पे नाइट होगी. तो 24 आवर में 360 डिग्री पृथ्वी अगर अपने एक्सियल प्लेन के अलोंग रोटेट कर रही है तो 1 आवर में हम ये मान के चलते हैं वो कितना करेगी, वो 15 डिग्री करेगी. अगर 1 आवर में 15 डिग्री, दैट मीन्स इस 1 आवर को अगर हम 60 मिनट में डिवाइड करें तो 60 मिनट में 15 डिग्री, दैट मीन्स वो 1 मिनट में अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट 1 मिनट में अगर आप देखें तो वो 4 डिग्री ये करेगी. अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉजिक मैं बताने जा रहा हूँ. आप लोग देखिएगा, हम लोग अपने वॉच को देखते हैं, मोबाइल फोन में कभी अपने टाइम को सेट करते हैं तो वहाँ पे दो टाइम फॉर्मेट होता है. एक होता है 12 आवर फॉर्मेट, एक होता है 24 आवर फॉर्मेट. तो 24 आवर फॉर्मेट के पीछे रीजन बेसिकली ये होता है कि 1 2 3 4 5 6 अगर 12 बजा फिर 13 बजेगा तो अगर 1 बजेगा फिर वो 13 दिखाएगा, 14 दिखाएगा. ये 24 आवर फॉर्मेट होता है. लेकिन 12 आवर फॉर्मेट का मतलब 12 बजे के बाद अगर 1 बजा तो वो क्या दिखाएगा, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM. तो 24 आवर फॉर्मेट या 24 टाइम जोन्स टोटल होते हैं. अगर 1 के रात हैं तो 1 के दोपहर में भी होंगे, 2 के रात है 2 के दोपहर में होंगी. इस तरीके से टोटल 1 to 12 को देखें अगर आप तो 24 आपको टाइम जोन्स दिखते हैं. तो 24 टाइम जोन्स के होने का सबसे बड़ा रीजन याद रखिएगा, पृथ्वी का जो रोटेशनल ड्यूरेशन है वो 24 आवर का है. तो इस कारण से
पृथ्वी अगर एक आवर में 15 डिग्री मूव कर रही है, घूम रही है, दैट मीन्स उसे 15 डिग्री का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे 1 आवर का टाइम लगेगा। तो यहां पे इंडिया के रेफरेंस में मैं कौन सी बात यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे अब आप ध्यान से समझिए। अगर इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर 68 डिग्री और 97 डिग्री 25 मिनट है, और इन दोनों के बीच में अगर हम देखें, इन दोनों के बीच में अगर 30 डिग्री का गैप है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि 15 डिग्री एंड 15 डिग्री, और 15 डिग्री 1 डिग्री उसे जाने में 4 मिनट लगता है, 15 डिग्री जाने में उसे 60 मिनट 1 आवर लगेगा। दैट मीन्स इन टोटल 30 डिग्री में हमारा 2 आवर का टाइम गैप या टाइम में एक्सट्रीम वैल्यू दिखेगी। चूंकि अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट है, तो सबसे पहले ईस्टर्न पार्ट सन के सामने आएगा। आप लोगों ने एक कंट्री का नाम सुना होगा जापान, और जापान का पुराना नाम क्या, निप्पन। निप्पन का मतलब ही होता है लैंड ऑफ सनराइज। तो वहां पे लैंड ऑफ सनराइज क्यों, क्योंकि वो एशिया के फार ईस्टर्न पार्ट में होने के कारण। इंडिया के रेफरेंस में अगर देखें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुण का लिटरल मीनिंग ही सन होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पृथ्वी का सबसे ईस्टर्न मोस्ट हमें लोकेशन दिखता है, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट हमें स्टेट दिखता है, और वहीं पे सबसे पहले सनराइज होता है, और सबसे बाद में सनराइज इंडिया के सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट बोले तो गुजरात में होता। तो लेकिन इस कारण से एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा होता है कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश के टाइम को कैलकुलेट करें, तो अरुणाचल प्रदेश का टाइम गुजरात के टाइम से 2 आवर एडवांस होगा, या गुजरात का टाइम अरुणाचल प्रदेश के टाइम से 2 आवर क्या होगा, बिहाइंड होगा या पीछे होगा। तो इस टाइम लैग को खत्म करने के लिए, इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम एक टाइम के स्टैंडर्ड वैल्यू को क्या करते हैं, मेजर करते हैं या फॉर्म करते हैं, और उसे ही कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। मेरिडियन क्यों, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस नॉर्थ टू साउथ पोल्स की ओर है, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसी लॉन्गिट्यूड के अलोंग जितने भी डिफरेंट प्लेसेस, जितने भी डिफरेंट लोकेशंस है, कंट्रीज के, एरियाज के, वहां पे एक ही प्रकार का टाइम हमारा क्लॉक रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिए इसी 2 आवर के टाइम लैग को या 2 आवर्स के टाइम एडवांसमेंट को हम लोग क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को क्या करते हैं, बनाते हैं। और उसी स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो डिमार्केशन होता है वो 7 डिग्री 30 मिनट के मल्टीपल पे लिया जाता है। अब देखिए 7 डिग्री 30 मिनट का मल्टीपल क्यों, मेरिडियन का सीधा सा मतलब यहाँ पे मीन या स्टैंडर्ड मेरिडियन का, स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि हम एक बीच की वैल्यू ले रहे हैं, हम किसी भी एक्सट्रीम वैल्यू को नहीं लेंगे। तो 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 1 आवर लग रहा है, 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लग रहा है। तो 15 डिग्री के बीच की वैल्यू को, 0 to 15 के बीच की वैल्यू को ले तो वो 7 डिग्री 30 मिनट आएगा। लेकिन अगर 15 डिग्री और 15 डिग्री 30 डिग्री हो जाए, और 68 डिग्री और 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों के बीच की वैल्यू को अगर 7 डिग्री 30 मिनट के मल्टीपल पे अगर निकाले तो वो अराउंड 82.5 डिग्री ईस्ट आता। अब 82.5 डिग्री ईस्ट में और 68 डिग्री में डिफरेंस देखें तो ऑलमोस्ट 14 डिग्री का डिफरेंस है। 82.5 डिग्री ईस्ट में और 97 डिग्री ईस्ट में देखें तो यहाँ पे भी लगभग 14 to 15 डिग्री का डिफरेंस है। तो यही 82.5 डिग्री ईस्ट को इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन अगर मैं बोलूं यहां पे तो कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 82.5 डिग्री ईस्ट। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि इंडिया का 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन को क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम कई बार क्या कहते हैं, IST। आप लोग कई बार इंडिया जब भी आप टीवी चैनल्स में, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या कभी न्यूज़ चैनल्स को दिखे तो वहाँ पे जब वो वेदर बुलेटिन्स को जब वो दिखाते हैं तो वहाँ पे IST लिखा होता है 5:30। IST 5:30 क्यों लिखा होता है, इसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि इंडिया में का टाइमिंग, कि इंडिया का टाइमिंग एग्जैक्टली कितना होगा अगर लंदन में टाइमिंग अगर फॉर एग्जाम्पल इतना हो रहा। अब इसको आप ध्यान से समझिए कंसेप्ट क्या है। अगर मैं बोलूँ कि ये एक लंदन है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये एक लंदन, और जो लंदन की जो वैल्यू है लॉन्गिट्यूडनली हमने कितना माना
0 डिग्री माना। और लंदन में जिस जगह से ये निकलती है हम उसी को कहते हैं GMT। क्या बोलते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच लंदन में एक जगह है और इस टाइम को 1884 में डिमार्केट किया गया। चूंकि 1884 में पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन का कॉलोनियल पावर था, तो वहाँ पे एक कॉलोनियल मेंटेलिटी क्या थी कि पूरे कंट्री का टाइमिंग या पूरे वर्ल्ड की टाइमिंग हमारे टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो, डिसाइड हो। इसलिए उसकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू ग्रीनविच की 0 डिग्री रखी गई। इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। लेकिन इंडिया को अगर आप देखें, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो हमने कितना माना है? 82.5 डिग्री ईस्ट। अब 0 डिग्री और 82.5 डिग्री ईस्ट में कितने डिग्री का डिफरेंस है? 82.5 डिग्री का डिफरेंस। अब 82.5 डिग्री के डिफरेंस से हम टाइमिंग को कैसे निकालेंगे? यहां पे सवाल कई बार क्या पूछा जाता है, ये प्रैक्टिकल में हम लोग इन डिटेल करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि अगर लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो उस टाइमिंग में इंडिया में टाइमिंग क्या होगी यहाँ पे? तो चूंकि जैसे जैसे हम ग्रीनविच मीन टाइम से ईस्ट की ओर जाते हैं टाइम बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो ईस्टर्न पार्ट सबसे पहले आएगा और वेस्ट की ओर जाने के बाद टाइमिंग क्या होता है? कम होता है। आप लोग कभी देखिएगा, आप लोग कभी अमेरिका कनाडा को सुनते हैं तो वहाँ पे एक दिन पहले होता है और इंडिया में एक दिन बाद जनरली होता है। कहने का मतलब क्या कि अमेरिका कनाडा इनका डेट इंडिया के डेट से एक दिन पीछे होगा और इंडिया का डेट इनके डेट से एक दिन आगे होगा। अब यहाँ पे है कि 0 डिग्री एंड 82.5 डिग्री ईस्ट के बीच के टाइम लैग को हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 15 डिग्री घूमने में 1 आवर, क्योंकि 15 इंटू 4 60 मिनट, 1 आवर इक्विवेलेंट। अब देखिए अगर 82.5 डिग्री ईस्ट के डिफरेंस, दैट मीन्स 82.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 82 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 4 328 मिनट, प्लस 4 मिनट को अगर आधे भाग में तोड़ें तो 2 मिनट। सो 328 मिनट प्लस 2 मिनट इज इक्वल टू 330 मिनट। तो 330 मिनट को अगर रिस्पेक्टिवली आर और मिनट में कन्वर्ट करें तो 300 मिनट मीन्स 5 आवर और 30 मिनट्स मीन्स 30 मिनट। सो 5 आवर 30 मिनट्स। अगर लंदन में अभी दोपहर के 12 बजे हैं तो इंडिया का टाइमिंग लंदन के टाइमिंग से 5.5 घंटे आगे होगा। कहने का मतलब क्या है कि लंदन में 0 डिग्री अलोंग लॉन्गिट्यूड अगर दोपहर के 12 बजे हैं, 12 नून है, तो इंडिया में उसी टाइमिंग पे टाइमिंग क्या होगा? 5:30 PM। कई बार हम लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो आप देखिएगा कि जब किसी क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट या फिर अगर वो क्रिकेट अगर लंदन में खेला जा रहा है तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इतने बजे इंडिया में मैच शुरू होगा। तो इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि पृथ्वी का जैसा शेप है, स्फेरिकल शेप के कारण पृथ्वी के हर भाग में सनलाइट एट अ टाइम उस अमाउंट में नहीं पड़ सकता है, इसलिए वहां पे टाइम में डिफरेंसेस जनरली देखा जाता है। और इसी बात को यहां पे इन डिटेल बताया गया है। यू आर familiar with the concept of Indian Standard Time. What is the use of इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन? अब देखिए यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताया तो बहुत सारे डिटेल में, लेकिन उसका यूज़ क्या है? स्टैंडर्ड टाइम क्यों बनाते हैं, क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन को है? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन का सबसे बड़ा यूज़ ये है कि ये टाइम में जिस भी प्रकार का कन्फ्यूज़न होता है उसको ख़त्म करता है, क्योंकि पूरे एरिया के लिए, पूरे कंट्री के लिए एक टाइमिंग फिक्स किया जाता ताकि लोगों के ऑफिस आवर में, किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। इट कैंसल्स द कन्फ्यूजन ऑफ टाइम गैप बिटवीन टू रीजन्स विच आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन यहां पे एक बात और ध्यान रखना बच्चे, लॉन्गिट्यूड का मतलब ईस्ट और वेस्ट, सिंपल सा फिलहाल आप ये समझिए, और लैटिट्यूड का मतलब नॉर्थ और साउथ है। जिस कंट्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कम होता है वहाँ पे स्टैंडर्ड मेरिडियन 1 या 2 जनरली दिखाया था। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो 1 है, लेकिन जो बड़े बड़े कंट्री हैं लाइक यूएसए, लाइक रशिया, लाइक कनाडा, जिनका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बहुत सारे हमें वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम बनाने होते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे तो चूंकि एक पार्ट और दूसरे पार्ट में इतना ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल गैप है कि एक पार्ट में अगर दोपहर के 1 बज रहे हैं तो दूसरे पार्ट में हो सकता है वो रात के 10 बज रहे हों, या फिर बहुत बड़ा एक डिफरेंस रशिया के रिगार्डिंग दिखा है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, जैसे यूएसए में देखें
यूएसए में देखें, कनाडा में देखें तो हमें 6 स्टैंडर्ड टाइम दिखता है। अगर रशिया में देखें तो 11 स्टैंडर्ड टाइम दिखता है। तो स्टैंडर्ड टाइमिंग इंडिया या कंट्री के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ और वहाँ पे टाइम को अच्छे से मैनेज रखते हुए वहाँ पे हमें कई सारे स्टैंडर्ड टाइम को प्लॉट करना होता है या बनाना होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड मीडियम ने कर लिया। वाइल द सन राइजेज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अबाउट 2 hours अर्लियर as compared to Jaisalmer, the watches in Dibrugarh, Imphal in the east and Jaisalmer, Bhopal और Chennai in the other parts of India show the same time। The Indian Standard Time का मतलब क्या होता है कि जब हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया तो कहीं पे सनराइज हो, कहीं पे सनसेट हो, इसके अकॉर्डिंग ही हम जनरली ये मान के चलते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम को मानने के कारण चूंकि वो एक मिड वैल्यू से कंसीडर की जाती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन ईस्ट और वेस्ट में हमें जनरली नहीं मिलेगा। अब देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ कि देयर इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू सेलेक्ट द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड। दैट इज वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन को हमने 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री ईस्ट ही क्यों कंसीडर किया। तो उसके पीछे पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज में या वर्ल्ड के कंट्रीज के लोगों के बीच में एक ये आप बोल सकते हैं एक कॉमन थॉट है, ये व्यू है कि 7 डिग्री 30 मिनट के मल्टीपल्स में ही हम लोग स्टैंडर्ड टाइम को क्या करेंगे, सेट करेंगे। एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे जीएमटी कहते हैं, बाय 5 hour 30 मिनट, जो थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट करके इन डिटेल बताया। देयर आर सम कंट्रीज वेयर देयर आर मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम एज पर देयर वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लाइक यूएसए 7 टाइम्स है, नॉट 6 सॉरी। अगर रशिया में देखें तो हमें वहां पे 11 टाइम जोन्स हमें जनरली वहां पे देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट में अगर देखें, नेम ऑफ फ्यू प्लेस इन इंडिया थ्रू विच द स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस। तो इंडिया में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास कर रहा। वन ऑफ देम इज इलाहाबाद। ये याद रखिएगा बच्चे, इलाहाबाद है। और इलाहाबाद के अलावा अगर आप आंध्र प्रदेश में देखें, बेसिकली एक जगह है विजयवाड़ा, लेकिन इसको आप कंफर्म करेंगे। इलाहाबाद में कंफर्म हो, लेकिन विजयवाड़ा से वो क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे आप एटलस से देख के कंफर्म करेंगे। इंडिया विद इट्स एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस एरिया। इंडिया का पॉपुलेशन जो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का टोटल 17.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड का देखें वो इंडिया रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इंडिया के लैंड एरिया में इंडियन लैंड एरिया का कंट्रीब्यूशन ओनली एंड ओनली 2.4% सिर्फ हमें दिखता है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या, पॉपुलेशन का प्रेशर लिमिटेड लैंड पे बहुत ज़्यादा है। एंड स्टैंड्स एज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द कंट्रीज विच आर लार्जर देन द इंडिया। अब देखिए यहाँ पे आप उन सभी कंट्रीज को, उन सभी 6 कंट्रीज की लिस्टिंग करिए जो इंडिया से साइज में बहुत ज़्यादा लार्जर है। अब यहाँ पे डिस्कशन की शुरुआत हो रही है साइज। साइज का मतलब उसका आकार कैसा है, वो कितने बड़े एरिया में हमें जनरली दिखता है। द साइज ऑफ इंडिया हैज़ एंडोड हर विद ग्रेट physical diversity. Thus you may appreciate the presence of lofty mountains in the north. हम लोग फिजियोग्राफी में पढ़ेंगे कि इंडिया में बहुत सारे फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी। नॉर्थ में अगर आप देखिए लॉफ्टी हिमालयस, साउथ में सबसे पुराने पेनिनसुलर प्लेटू, इन दोनों के बीच में अगर आप देखिए ग्रेट गैगेंटिक गंगा प्लेन्स को देख सकते हैं। इसके मार्जिनल एरिया में रिस्पेक्टिवली इन द ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में कोस्टल प्लेन को आप देख सकते हैं, और कोस्टल प्लेन के बियॉन्ड इन द अरेबियन सी एंड इन द बे ऑफ बंगाल आपको आइलैंड्स लाइक अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी दिखेंगे, जो हमें इसके बाद के चैप्टर में हमें इन डिटेल करने हैं। लार्ज रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, साउथ इंडिया, यू एंड द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली, जिसे हम लोग डेजर्ट कहते हैं। और इंडिया में 2 मेजर डेजर्ट है बच्चे, याद रखेंगे। वन इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार, जो राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में दिखता है, एंड द अनदर वन इज नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालय इन द जम्मू एंड कश्मीर। अब तो वो अलग स्टेट ही हो चुका है, लद्दाख, और वो लद्दाख डेजर्ट है। यू मे फर्दर अप्रिशिएट दैट बाउंडेड बाय द Himalayas in the north, Hindu Kush and Suleiman ranges in the northwest, Purvanchal hills in the northeast, and by the large expanse of Indian Ocean in the south, it forms a great
जोग्राफिक एंटिटी नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम, कॉन्टिनेंट का मतलब जो बहुत बड़ा एक जो लैंड मास हो जिसमें कई सारे कंट्रीज होते हैं, लेकिन चूंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बहुत दिन पहले, आज से करीब 300-400 साल पहले ये कंसेप्ट यूज किया जाता था, जब उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये सारे एरिया हुआ करते थे। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये रेस्ट ऑफ द एशिया, आप इंडिया को देखें तो वो एशिया के सदर्न पार्ट में, लेकिन रेस्ट ऑफ द एशिया से या नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय के कारण, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हिंदू कुश, सुलेमान, जो ये दे ऑल माउंटेन रेंजेज जो हमें जनरली अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में दिखता है। साउथ में देखें तो वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ इंडियन ओशन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें तो पूर्वांचल हिल्स के कारण ये एशिया के अदर पार्ट से इतना ज्यादा सेग्रीगेटेड है, और ये किसी भी कंट्री के साइज से बहुत बड़ा होने के कारण और कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा छोटा होने के कारण हम यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट नामक एडजेक्टिव को फ्रीक्वेंटली इंडिया के लिए बहुत दिन पहले एक ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में हम यूज किया करते थे। इट इंक्लूड्स, अब देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से एरिया इंक्लूड है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। ये याद रखिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से एरियाज को या कौन कौन से कंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया। द हिमालयाज टुगेदर विद अदर रेंजेस हैव एक्टेड एज अ फॉर्मिडेबल फिजिकल बैरियर इन द पास्ट। अब देखिए पहले हिमालय एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल बैरियर था और कुछ इंपॉर्टेंट पासेस के माध्यम से ही उसे सीजनली क्रॉस किया जा सकता था। आज हैवी डेवलप्ड एरोडायनेमिक्स इंडस्ट्रीज के कारण, जेट के कारण, एरोप्लेन के कारण, फाइटर रॉकेट्स के कारण हम उसे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे लिए टेक्नोलॉजिकली वर्ल्ड में वो एक बैरियर रहा नहीं। लेकिन पहले जब उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी तो वो एक सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं, वो कल्चरल बैरियर, वो एक क्लाइमेटिक बैरियर की तरह भी दिखता। आपको पता है तिब्बत का पूरा एरिया डेजर्ट है, क्योंकि हिमालय के जो लॉफ्टी माउंटेन्स है वो मॉनसूनल विंड्स को तिब्बत के एरिया में जाने से रोकते हैं। इंडिया में एनॉर्मस रेनफॉल होता है और इसी अकॉर्डिंग इंडिया एक एग्रीकल्चरली एक्टिवेटेड, ये एग्रीकल्चरली लीडिंग कंट्री के फॉर्म में हमें ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ पे हिमालय का आपको एक फिजिकल बैरियर, क्लाइमेटिक बैरियर, कल्चरल बैरियर के फॉर्म में आप उसके रोल को आप समझ पा रहे हैं। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू माउंटेन पासेस सच एज खैबर, द बोलन, the Shipkila, Nathula, they all are the important passes along the greater Himalaya. Bomdila, it was difficult to cross it. It has contributed towards the evolving of a unique regional identity of the Indian subcontinent. By referring to the physical map of India, you can now describe the physical variations which you would come across while traveling from Kashmir to Kanyakumari, from north to south, and from Jaisalmer in Rajasthan to Imphal in Manipur, respectively from west to east. Peninsular part of India extends towards the Indian Ocean. अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड विच सराउंडेड 3 साइड बाय वाटर एंड 1 साइड बाय लैंड, इसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। बट ऑन द अदर हैंड इसी के साथ एक वर्ड यूज किया था आइलैंड। तो आइलैंड का मतलब क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड विच सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल sides, termed as island. This has provided the country with a coastline of 6,100 km in the mainland and 7,517 km in the entire geographical coast of the mainland, plus the island groups Andaman Nicobar in the Bay of Bengal and the Lakshadweep in the Arabian Sea. अब नेक्स्ट इमेज में आप इंडिया को उसके वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्टिनेंट्स और बहुत सारे कंट्रीज दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है दिस इज अफ्रीका। यहाँ पे अगर देखें ऑस्ट्रेलिया, इस पार्ट को देखें एशिया, और इसके और थोड़े से नॉर्दर्न पार्ट को इंक्लूड कर लें तो यूरोप, और इसी के बीच में अपना इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक लोकेशन इंडियन ओशन के अहेड में या इंडियन ओशन के नॉर्थ में दिखता है। आप देख सकते हैं कि इंडिया कैसे ईस्टर्न कल्चर को वेस्टर्न कल्चर से कनेक्ट कर रहा है ना।
इंडियन ओशन इसके साउथ में दिखता है, और आपको पता है पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक में से एकमात्र ऐसा ओशन इंडियन ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के आधार पर है, वो अपना ग्रेट इंडिया। तो इससे आप इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को, उसके ग्लोरियस आप इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं कि पास्ट में उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी और किस प्रकार से इंडिया का एक स्ट्रेटजिक लोकेशन वर्ल्ड के कंट्रीज को, या वर्ल्ड के कंट्रीज में उसका अपना क्या एक स्ट्रेटजिक वैल्यू है, कैसे वो ट्रेड को, कैसे वो कॉमर्स को, कैसे वो कल्चर को, कैसे वो सिविलाइजेशन को। हम इनक्रेडिबल इंडिया की बात करते हैं, हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं, हम ह्यूमन काइंड की बात करते हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। तो इंडिया का वर्ल्ड सिविलाइजेशन को, आपको पता है वर्ल्ड का सबसे पहला जो शहर है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलोंग रिवर इंडस, आज से 4,500 साल पहले 2550 बिफोर कॉमन एरा में हमें दिखता है। तो इंडिया का अपना क्या कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के कल्चर को है ना, इंडिया ने कैसे अपने नेबर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की तरह अपने आप को रखा है, ये सारी चीजें आप आगे वाले टॉपिक्स में इन डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। इंडिया एंड इट्स नेबर, अगर नेबर को देखें तो यहाँ पे हमें दो मेजर नेबर दिखता है, एक होता है लैंड नेबर जो जिसके साथ हमारी लैंड बाउंड्री है, और एक है वाटर नेबर जिनके साथ हमारी वाटर बाउंड्री दिखती है। एग्जामिन द लोकेशन मैप, एग्जामिन द लोकेशनल मैप ऑफ इंडिया, यू विल नोटिस दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। अब देखिए यहाँ पे सवाल आ रहा है कि एशियन कॉन्टिनेंट के किस भाग में इंडिया का हमें लोकेशन दिखता है, दिस इज साउथ सेंट्रल पार्ट, bordering the Indian Ocean and its two arms extending in the form of Bay of Bengal and the Arabian Sea। अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी किस ओशन का पार्ट है, आंसर विल बी इंडियन ओशन का। दिस मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब होता है जो रिलेटेड टू मरीन या रिलेटेड टू ओशन वाटर होता है। लोकेशन of the peninsular India has provided links to its neighboring regions through the sea and air routes। Prepare a list of India's neighboring countries by consulting the map। अब इंडिया के अगर लैंड नेबर की बात करें तो 7 कंट्रीज के साथ अराउंड 15,200 किलोमीटर के लेंथ में इंडिया की लैंड बाउंड्री 7 मेजर कंट्रीज के साथ देखी जाती है। और वहां पे आप एक कोड याद रखेंगे, BCPNMBA, ये कोड है BCPNMBA। बी मीन्स बांग्लादेश, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, सी मीन्स चाइना, पी पाकिस्तान, एन नेपाल, एम म्यांमार, बी भूटान, ए अफगानिस्तान। आई रिपीट, बी बांग्लादेश, सी चाइना, पी पाकिस्तान, एन नेपाल, एम म्यांमार, बी भूटान एंड ए अफगानिस्तान। द लॉन्गेस्ट वन इज बांग्लादेश इंटरनेशनल बाउंड्री एंड द शॉर्टेस्ट वन इज अफगानिस्तान। लेकिन अगर हम लोग वाटर बाउंड्री की बात करें तो वाटर बाउंड्री या वाटर नेबर की बात करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा वाटर नेबर है वो इंडिया के साउथ में आपको दिखता है, उसका नाम है श्रीलंका। और भी है मालदीव, लेकिन मालदीव का डिस्टेंस इंडिया से बहुत ज्यादा दिखता है जनरली। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द two islands countries located in the Indian Ocean which are our water neighbors। Sri Lanka is separated from India by the Gulf of Mannar, एक गल्फ ऑफ मन्नार दिखता है इंडिया। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है कि इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाले वाटर बॉडीज का नाम बताइए, आंसर विल बी गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। अब देखिए बच्चे यहाँ पे एक टर्म आ रहा है स्ट्रेट, इस टर्म को आप इस इमेज के द्वारा समझने की कोशिश करिए। स्ट्रेट एक टर्म होता है, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, अ नैरो चैनल विच डिवाइड्स टू मेजर लैंड बॉडीज। एक ऐसा नैरो चैनल, एक ऐसा नैरो ट्रैक्ट ऑफ वाटर जो दो मेजर लैंड बॉडीज को अलग करता है और दो मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते थे। पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है और वहां के एडजॉइनिंग दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड कर रहा है और एडजॉइनिंग वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे, इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। हिंदी में से क्या बोलते हैं, जलसंधि। बट ऑन द अदर हैंड वन मेजर टर्म ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन चूंकि इससे जुड़ा हुआ है सो यू शुड नो, दिस इज स्थमस। स्थमस का मतलब होता है स्थल संधि, ये जस्ट स्ट्रेट का ऑपोजिट होता है। अ नैरो ट्रैक्ट ऑफ लैंड which connect two major land bodies and which disconnect two major water bodies। अब देखिए यहां पे आपको एक पनामा स्थमस दिख रहा है, तो पनामा स्थमस में क्या देख रहे हैं कि पनामा स्थमस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो दोनों लैंड बॉडीज हैं
उनको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। बट यहां पे दो मेजर ओशन भी आप एटलस में देखिए, यहां पे हमें दिखता है पैसिफिक ओशन और यहां पे हमें दिखता है अटलांटिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन दे ऑल आर वाटर बॉडीज। तो इस्थमस इस वाटर बॉडी को अलग कर रहा है, और इस्थमस चूंकि लैंड बॉडी होती है इसलिए वो दो मेजर लैंड बॉडीज को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। इसी के साथ यहां पे एक टर्म और दिया हुआ है, जो दिया हुआ है गल्फ एंड स्ट्रेट। स्ट्रेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गल्फ का यहां पे मतलब सिंपल सा क्या होता है, अ पार्ट ऑफ एन ओशन और सी एक्सटेंडिंग इनटू द लैंड। ओशन का या सी का एक ऐसा पार्ट जो लैंड के नैरो वाटर बॉडीज में घिरा हुआ दिखता है, या फिर एक ऐसी वाटर बॉडी जो अपनी चारों ओर लैंड बॉडी से ऑलमोस्ट एनक्लोज्ड होती है, घिरी हुई होती है, हम उसे ही गल्फ या इसी के सिमिलर फॉर्म में हम लोग कई बार बे या खाड़ी को यूज करते हैं। आप लोग नाम सुना होगा, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। डू यू थिंक दैट फिजिकल बैरियर is a hindrance in interaction with our neighboring countries in modern times? Give some examples how we have overcome these difficulties in the present day. अब देखिए, पहले वाटर को एक बैरियर माना जाता था जब हमारे पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। लेकिन आज ह्यूमन अपने आप को इतना टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल बना चुका है, इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर चुका है कि वो वाटर को एक एज अ रिसोर्स, वाटर को वो एज अ कम्युनिकेशन की तरह या एज अ बोल सकते हैं एज अ कॉरिडोर की तरह वो यूज कर रहा है, बड़े बड़े वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा, बड़े बड़े स्टीमर के द्वारा, बड़े बड़े पानी के जहाज का यूज करके। तो इस डिस्कशन में हमने इंडिया के लोकेशन को इन डिटेल डिस्कस किया। लैटिट्यूड का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, कैसे लैटिट्यूड की वैल्यू क्या है, इंडिया का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, क्यों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा इंडिया के लोकेशन के बहुत ही माइन्यूट पहलुओं के बारे में, एस्पेक्ट्स के बारे में आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। थैंक यू सो मच ऑल।